असफलता से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? असफल हम तब होते हैं सिर्फ जब हम हार मान ले। जब तक हम हार न माने तब तक असफलता असफलता नहीं है। अक्सर जो सफल लोग हमें दिखते हैं वो कई बार असफल हो चुके होते हैं। असफलता से बचने का तो यही एक तरीका है कि हम अपनी असफलता को एनालाइज करें और अगली बार फिर प्रयत्न करें। गलती न करने की छूट हमें असफल बनाती है या असफलता की भावना भरती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस कोच श्री PK खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया वंदना जी, धन्यवाद इस इंट्रोडक्शन के लिए और फिर से धन्यवाद D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम की वजह से हम हमेशा जुड़ते हैं, एक दूसरे से रूबरू होते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत शुक्रिया। खुराना जी, हम अक्सर अपनी कोशिशों में कई बार असफल हो जाते हैं और असफलता से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, असफल हम तब होते हैं सिर्फ जब हम हार मान ले। जब तक हम हार न माने तब तक असफलता असफलता नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि कुश्ती में अगर हम कुश्ती कर रहे हो तो जब तक हम गिरने के बाद न उठें तब तक हम खेल में हैं, तब तक हम रिंग से बाहर नहीं हैं। उसी तरह से जीवन में भी ये होता है। हमारी अक्सर जो सफल लोग हमें दिखते हैं वो कई बार असफल हो चुके होते हैं। असफलता तो सफलता की सीढ़ी है। फर्क इतना है कि असफल व्यक्ति असफल होने के बाद निराश हो जाता है, एक बार दो बार प्रयत्न करता है, प्रयत्न छोड़ देता है। और जो सफल व्यक्ति होता है वो दोबारा से कोशिश करता है, एनालाइज करता है कि पहले क्या गलती की, नया क्या कर सकता है, कौन से नए रास्ते से जा सकता है, किससे सहायता मांग सकता है, नया गुण क्या सीख सकता है, हुनर क्या सीख सकता है ताकि वो सफल हो जाए और दोबारा प्रयत्न करता है। तो असफलता से बचने का तो यही एक तरीका है कि हम अपनी असफलता को एनालाइज करें और अगली बार फिर प्रयत्न करें। तो बहुत बार जो आदमी हमें सफल दिखते हैं वो सिर्फ सफल ही इसलिए होते हैं कि उन्होंने प्रयत्न करना नहीं छोड़ा, और यही सबकी सफलता का राज है। हमें इस बेसिक चीज को समझना चाहिए, तो हम कभी भी असफल नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया को फिर हमारी सफलताएं नजर आएंगी, असफलताएं नजर नहीं आएंगी। खुराना जी, कई बार ऐसा होता है कि बार बार असफलता इंसान को कहीं ना कहीं तोड़ देती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ा अवगुण है, और वो अवगुण ये है कि अगर हमसे गलती हो तो नंबर काट लिए जाते हैं या सजा दी जाती है। तो इस रूटीन के कारण हम लोग ये मान लेते हैं कि गलती नहीं होनी चाहिए, और गलती न करने की छूट हमें असफल बनाती है या असफलता की भावना भरती है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखिए, आप जिंदगी के बाकी सब जगहों पे देखिए, जब भी हम कुछ सीखते हैं, मान लीजिए छोटी सी बात से बात करते हैं, साइकिल चलाना ही सीख रहे हो तो गिरते हैं, बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, तो हम क्या गिरने पर उसको असफल करार दे देते हैं या खुद को असफल करार दे देते हैं? जब वहां ऐसा जीवन में नहीं होता तो फिर परीक्षा में भी हमें इस चीज को देखना चाहिए और उस मानसिकता को बदलना चाहिए। अगर परीक्षा वैसी भी रखनी है तो भी हमारे शिक्षा सिस्टम में यह होना चाहिए कि हम पेशेंस सिखाएं, प्रेरणा सिखाएं और ये बताएं कि असफलता असफलता नहीं है, गलती गलती नहीं है, असफलता को मैनेज करना सिखाएं। और जब मानसिक रूप से हम असफलता को मैनेज करना सीख लेते हैं तो फिर निराश होने का, हताश होने का कोई कारण नहीं होता। फिर बड़ी सीधी सी बात है कि हम असफलता को एनालाइज करते हैं और मूव ऑन, आगे चलते हैं और दोबारा से प्रयत्न करते हैं, सफल होकर के दिखा देते हैं। खास करके उन लोगों को जो अक्सर ये कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तो जब हम असफल के बाद सफल हो जाते हैं वही लोग हमारी प्रशंसा करने लगते हैं, वही लोग हमारे भक्त बन जाते हैं। आपने अभी शिक्षा प्रणाली में इतनी बड़ी कमी की ओर इशारा किया है, तो क्या ऐसा और भी कुछ है जो हमारी शिक्षा हमें नहीं सिखाती? जी हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी आज की मॉडर्न शिक्षा भी हमें नहीं सिखाती। उसमें पहली चीज तो मैंने बताई कि असफलता की मानसिकता भर देती है हमारी शिक्षा प्रणाली। दूसरी चीज ये है कि हमें रिश्ते कैसे बनाने चाहिए, किस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे लोगों का मन जीतना चाहिए, इसके बारे में हमारी शिक्षा प्रणाली में कहीं कुछ नहीं है।
बहुत पढ़े लिखे लोग भी अक्सर अहंकार के कारण असफल हो जाते हैं, या लोगों को अपनी बात ढंग से न कह पाने के कारण असफल हो जाते हैं, रिश्ते ढंग से न बनाने के कारण असफल हो जाते हैं, और कई बार असफलता में एक्सट्रीम स्टेप्स भी ले लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को रिव्यू करना चाहिए, ताकि इसमें कम्युनिकेटिव इंटेलिजेंस यानी कम्युनिकेट करने के तरीकों के बारे में ज्यादा सिखाया जाए, असफलता को मैनेज करना, हैंडल करना ज्यादा सिखाया जाए, और पैसे से पैसा कमाना ज्यादा सिखाया जाए। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो हमारी शिक्षा में इस वक्त कमी है। हमारी शिक्षा अगर हमें एंटर बनना भी सिखाती है तो भी वो हमें ये नहीं सिखाती कि हम पैसिव इनकम कैसे पैदा कर सके, किस तरीके से फिजिकली इन्वॉल्व हुए बिना बिजनेस स्टार्ट कर सके और उससे हम खुद भी रोजगार वाले हों और दूसरों को भी रोजगार दे सके। तो एक चीज है नौकरी, दूसरी चीज है एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरी चीज है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के तरीकों का, पैसिव इनकम के तरीकों का, ये भी एक बहुत बड़ा रोल है जिंदगी की सफलता में। हमें इस तरफ अगर कोई चीजें शिक्षा प्रणाली में जुड़े तो भारत जल्दी ही विकसित देशों में शामिल हो सकेगा, ये मैं कहना चाहूंगा। खुद को प्रेरित रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अभी आपने जो पहला सवाल पूछा था बहुत अच्छा सवाल था, मैं उस सवाल से इसको जोड़ना चाहूंगा कि अक्सर हम प्रयत्न करने के बाद भी असफल हो जाते हैं, और असफल अगर हो जाए बार बार तो फिर हम दिल टूट जाता है। उससे बचने के लिए क्या करें? तो ऐसा है, असल में अगर हमें एक गोल सेट कर रखा हो, हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा हो, और उस लक्ष्य के बारे में हम रोज अपने आप को प्रेरित करते रहें, तो हमारे पास निराश होने का, हताश होने का कारण नहीं होता। तब हमें यह पता होता है हर रोज हमने एक स्टेप कवर किया, 2 स्टेप कवर किए, 3 स्टेप कवर किया, जितना भी कवर किया, और आगे इतना सफर बाकी, हम सफल हो ही जाएंगे। जब हमारे सामने गोल स्पष्ट होता है तो हमें यह पता होता है कि हम आज गोल तक नहीं पहुंचे, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, मंजिल तक नहीं पहुंचे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमारा चल रहा है, हमारे कदम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम निराश नहीं होते, हम उदास नहीं होते, निराशा नहीं आती दिल में, और उसके लिए जो प्रयत्न करना रिक्वायर्ड है, जो सीखना रिक्वायर्ड है, जो रीओरिएंटेशन रिक्वायर्ड है, हम उसकी तरफ लगते हैं और सफल हो जाते हैं। तो बेसिकली यही चीज है कि हम गोल सेट करें, और गोल्स के कारण हमें निराशा, हताशा और असफलता की भावना नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है हमारा ये गोल है, जिस दिन हम अचीव कर लेंगे उस दिन हम सेलिब्रिटी हो जाएंगे, या उस दिन हम सफल हो जाएंगे, उस दिन हम खुश हो जाएंगे। तो वो खुशी को बनाए रखने का एक बहुत बड़ा साधन है, सफल होने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। खुराना जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और फिर से मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का, जिनके प्रेम की वजह से हमें मौका मिलता है कि हम बार बार उनके रूबरू हों और एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से सीखें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।